औरत होने पे लानत, बेटी होने पे लानत, इसने बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई। मुल्क को अगर माफियाज के हवाले करेंगे ना तो फिर माफियाज की हुकूमत तो ऐसे ही होती है। 22 करोड़ अवाम इनको छोड़ेंगे नहीं। जजिस को मार देंगे, ये कर देंगे। हामिद मीर साहब ने कहा है कि जिन जजेस ने फैसला किया है कि इलेक्शन 3 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए, मीर साहब ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है, वो बहुत जल्द कत्ल कर दिए जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्यों जो फैसला करेगा, क्या जो हक पर फैसला करेगा, जो हक पर आएगा वो ख़त्म पाकिस्तान, या फिर वो छोड़ दे या फिर वो मर जाए? नहीं, देखें, मुल्क को अगर माफियाज के हवाले करेंगे ना तो फिर माफियाज की हुकूमत तो ऐसे ही होती है। सिर्फ वो गोली कानून की तो वहाँ पासदारी नहीं होती। अब अदलिया ने अगर एक फ़ैसला लिया है और जो कि उनका बिल्कुल आइनी हक है और आइन की पासदारी उन्होंने की है, तो उन्होंने तो यही कहा ना कि इलेक्शन करा लें। अब अगर खुदा ना खास्ता उनकी जानों को भी खतरा है तो मेरा तो ख्याल है ये सोचना चाहिए यहाँ कोई भी महफूज नहीं है। इलेक्शन से भागेंगे कब तक? असल बात तो ये है, 22 करोड़ अवाम इनको छोड़ेंगे नहीं। लोग अब अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे। लोगों को पता है हम तो मर ही गए हैं। एक दफ़ा इनका गला कमा करेंगे और इनकी तबीयत साफ करेंगे लोगों की। हामिद मीर साहब ने कहा है जिन जजेस ने फैसला दिया है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, उनकी जान को खतरा है। जो फैसला हक पर करेगा, जो हक पर बात करेगा, क्या वो इस मुल्क को छोड़ दे या फिर दुनिया ही छोड़ दे? क्या इस सिमत में हम जा रहे हैं? ये सिमत में जा रहे हैं हम लोग। पीटीआई हमारे लीडर, हम लोग जो से हैं वो बिल्कुल राइट पर हैं। हमारी सोचें भी अच्छी हैं, हमारे इरादे भी अच्छे हैं। और इन लोगों की जो बात ये कर रहे हैं ना, जजेस को मार देंगे, ये कर देंगे। अब सबसे बड़ी एक दरख्वास्त है अदलिया के ऊपर। हमारे इमरान खान ने क्या उसे कहा था, ज़ेबा चौधरी को उन्होंने उनको धमकी नहीं दी थी, ठीक है? फिर वो अदालत भी गए थे, और खुद अदालत भी गए। सबसे बड़ी उनकी एक अजमत को सलाम है कि उन्होंने फिर कहा चले जी माजरत भी कर ली। कितनी बड़ी जबरदस्त बात है, जबकि माजरत बनती नहीं थी, मगर बड़ापन दिखाया। गए जाके कहा कि मैं, जज साहब नहीं आई थी, उन्होंने कहा था उनको कह देना कि इमरान खान साहब आया था और माजरत करने आया था। और ये जजेस को जो है ना धमकियाँ देती जा रही हैं। धमकियाँ देनी हैं, इसका तो काम ये धमकियाँ और ब्लैकमेल करना। ब्लैकमेलर औरत है ये ना ये सियासतदान है ना। मैं इसके बारे में एक लफ्ज़ ज़रूर ये जुमले कहूँगी कि इसकी सबसे पहले ये एक औरत है, इसके औरत होने पे लानत, बेटी होने पे लानत। इसने बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई। जिस स्टाइल से इसने शादी की, एक मुलाजम नहीं कहा जाता दीन में, हमारे नहीं ये कहा जाता ऊंची नहीं। जिस अंदाज से इसने शादी की, अपने माँ बाप की धज्जियां उड़ाई, फिर बीवी बनी तो वो बीवी नहीं वो बनी। उसने खामन के साथ जैसा सलूक करती है कि वो दुपट्टे ले के आगे करता है, उसका दुपट्टा गिरता है तो वो कर रहा है, बुजरा सा हो रहा है, छतरी लेके चल रहा है। दीन में है खामन का एहतराम। के औरत के बारे में एक था कि खुदा अल्लाह ताला का था कि अगर अल्लाह के बाद सजदा औरत करे तो अपने खामन के उसके आगे करे। तो उस औरत को तो पता ही नहीं कि खामन का एहतराम कैसे करना है। फिर एक वो अच्छी माँ नहीं है, इधर उधर फिरती है, बकवासें करती फिरती है, कुछ पता ही नहीं है उसे। तो उसके ऊपर तो एक लानत तो ऐसी माँ के ऊपर, एक माँ के ऊपर ये धब्बा है। सियासतदान, इसे कौन सियासतदान कहता है? गली मोहल्ले की एक मेड होती है ना, घरों में बेचारी मेहनत करने वाली औरतें जो अपने बच्चों को पाल रही हैं, ठीक है, अपने खामदों के साथ मजदूरी के लिए निकल जाती हैं। अजमत है उन औरतों को। ये औरत है, ये सियासतदान है। इसको तो सियासतदान कहते हैं। यकीन करो शर्म आती है, डूब के मर जाना चाहिए इस औरत को।